तो नमस्कार साथियों। तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया। ये बाप रे, 1 बजने वाला है। वो काफ़ी लेट हो गया। तो वीडियो लेट होने का कारण ये है कि भाई अप्रूवल थोड़ा सा देर में मिला। उसका रीज़न ये है कि लोगों ने हमसे कहा कि भाई अब दिल से वीडियो बनाना बंद करें। अब आप समझें इस बात को कि अब आप 243 एग्जीक्यूटिव्स के जो है, आप उस दल का जो है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, जिसमें 243 जिस पे 243 एग्जीक्यूटिव्स ने अपना विश्वास जताया है। तो अब आप कुछ भी ना बोलें, अब आप संभल के बोलें। तो हमने एक जो है लॉयर पॉइंट दिया अपने माननीय रणनीतिकारों को कि सर ऐसा ना करें, एक वीडियो तो बनता है। अभी हम जनरल सेक्रेटरी नहीं हैं, अभी हम जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हैं, अभी हम पूरे बने नहीं हैं, हमको पूरा चार्ज मिला नहीं है। तो कम से कम एक वीडियो तो हमको दीजिए जिसमें हम अप, अपने दिल से बोलें। ये लिखा और ये साध के बोलें तो ठीक है, जब बन जाएंगे तो साध के बोलेंगे। और नो डाउट्स अबाउट इट, हमारा पूरा दल जो है ये दायित्व स्वीकार करता है जो कि हमें नीम की बिरादरी ने दिया है, एग्जीक्यूटिव बिरादरी ने दिया है कि भाई हम उनकी आवाज़ बनेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए अपनी बिरादरी को कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि इस दायित्व को हमें सौंपा। मैं धन्यवाद देता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारे तेजस्वी और ज़बरदस्त इलेक्शन ऑफिसर श्री चंदेल साहब को कि उन्होंने इतना बढ़िया इलेक्शन कराया। कोई विवाद नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब मैं ज़्यादा इलेक्शन तो नहीं देखा हूँ, कम ही इलेक्शन देखा हूँ, लेकिन जितने भी देखा हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि इससे अच्छा नहीं देखा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि इससे अच्छा नहीं देखा हूँ। तो चंदेल साहब, उनकी पूरी टीम, मैं आपको आभारी हूँ सर। आपने बहुत अच्छा इलेक्शन कराया। ये वाकई जो आप लोगों ने जिस प्रकार से हमारे दल में अपना विश्वास दिखाया, अपना समर्थन दिखाया, ये मतलब ज़बरदस्त है सर, मानना पड़ेगा। बदलाव की बयार बह रही थी और वो दिखा। जो भी मतलब हमारा दल तो खैर को दायित्व मिला ही। हमारे निफ़ी थर्ड मेंबर श्री फूल सिंह साहब को आपने निगरानी करने के लिए का दायित्व दिया और श्री जनाराम साहब को आपने नेफी थर्ड मेंबर का दायित्व दिया। आप दोनों ही अपने दायित्व को अच्छी तरह निभाने में सक्षम हैं, इसके लिए मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं और एनटीपीसी और अपनी एग्जीक्यूटिव बिरादरी को धन्यवाद भी देता हूं कि आपने जो राय चुनी वो सही ही चुनी होगी। और मैं उसको शिरोधार्य भी करता हूँ। ठीक है, सही है। मैं इस इलेक्शन में स्पेशल धन्यवाद अपने 2 भाइयों को, मतलब अशोक साहब और सुमित साहब, अपने दोनों साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप दोनों ने ज़बरदस्त लड़ा है चुनाव। एकदम 2 दोस्त, 2 जिगरी दोस्त अगर चुनाव में 2 पालों में खड़े हो जाएं तो कैसे लड़ते हैं चुनाव, ये मतलब आप दोनों ने दिखाया। और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ
और अशोक साहब को तो शुभकामनाएं देनी ही पड़ेंगी, वो सबसे बड़े विजेता हैं, सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं वो। और जो है मतलब आज मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़े नेता हैं। तो बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा वोटिंग हुआ और आप लोगों ने जो दल चुना, जिसको दायित्व दिया कि वो आपकी आवाज़ बने, उस दल की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। और इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अतुल सर और उनके दल को, जो वाकई काफ़ी तेज़ तर्रार और अनुभवी भी हैं, 3 साल का अनुभव भी है, उनको आपने हमारी निगरानी करने के लिए चुना। इसके लिए भी धन्यवाद सर। मैं ये इसी से मानता हूँ कि उनका दायित्व हमारी निगरानी करना है और आपने अनुभवी टीम को चुना, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। धन्यवाद के सिलसिले में मेरा धन्यवाद, मैं गोंडुले साहब को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने रणनीति को समझा और हमें बहुत मदद किया। हमें उसलिए उनको तो थैंक्स बनता ही है, जाहिर सी बात है। अब मतलब अगर मैं सच कहूँ तो थैंक्स तो मैं बहुतों करना चाहता हूँ, एक एक करके मैं इसलिए बोलूँगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि पता नहीं इसके बाद दिल से बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो आज तो थोड़ा आखिरी है तो अच्छे से बोलेंगे। हम लोग मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत अनुभव रहा होगा, दायित्व मिला होगा, मनोनीत हुए हैं हम हमारे दल में लोग, लेकिन चुनाव जो है लड़के, बाकायदा लड़के, ये तो हम मतलब मैं अपने अध्यक्ष माननीय श्री ए.के. सिंह साहब की अनुमति से कहूँगा कि अगर अभय साहब को छोड़ दिया जाए, हमारे उपाध्यक्ष साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मतलब चुनाव एनटीपीसी के अंदर चुनाव तो शायद किसी ने नहीं लड़ा। और मैं अगर पर्सनल कहूँ तो मुझे तो चुनाव लड़वाने वाले विजय साहब ही हैं। देखिए, अगर कुछ फैक्चुअल में मेरी जानकारी में अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं जो मेरे दिमाग में है, मुझे तो कम से कम मैं कह सकता हूँ, मुझे तो चुनाव लड़वाने वाले विजय यादव साहब ही हैं। इस पूरे दल की जो ऑपरेशनल कमांड है वो तो विजय यादव साहब ही हैं। वो तो मैं मजाक में बाहर आया तो मैं पूछा भी कि ये साहब से कि सर ये बताइए ये किसकी टीम है, तो उन्होंने कहा विजय साहब की। तो ये आप समझिए, अब मैं क्या बोलूँ। अब जो है इस टीम के जो पीछे से जो उसको थोड़ा लीगल पॉइंट्स, मतलब जैसे कागज़ का, तो वो हमारे प्यारे संजय साहब, एचओडी सेफ्टी संजय साहब, जिन्होंने पूरा एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, हम लोग तो अतुल साहब से मुकाबला नहीं कर सकते थे, हम लोग कोई उतना लॉयर टाइप का तो मतलब माइंडसेट ही नहीं है, तो वो संजय साहब एकदम ना ये बोलेंगे तो ये ऐसे एकदम बिल्कुल ये ऐसे लिखो, ये लाइन हाथ पकड़ के लिखवाया है उन्होंने। तो संजय साहब को हम क्या मतलब हम किस मुंह से क्या बोलें, हम वो तो ये टीम ही उनकी है, ये हम क्या मैं कहूँ। और ये बात मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से कह सकता हूँ कि कम से कम हमारा दल तो पूरा, विजय साहब और संजय साहब, मैं क्या कहूँ, मैं थैंकफुल नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल, ये तो टीम ही उनकी है। हमारे G3 हॉल, मतलब ये जो दल बना इसका एक इतिहास है, वो इतिहास भूला नहीं जा सकता। वो G3 हॉल में ये दल बना है, डीएम प्लांट के G3 हॉल में।
आजकल सुनते हैं वहाँ खतरनाक केमिकल रखे जाते हैं, मतलब पता नहीं है, मुझे सुने हैं भाई, हम हो सकता है गलत समझ, मतलब हमको बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वहाँ हमेशा से खतरनाक केमिकल ही रखे जाते थे। तो अमर नागाराजू साहब, अभिषेक साहब तो चले गए खैर, लेकिन किस किस ने मदद की है आप सोचिए। हमारे जितेंद्र साहब और हमारे CNI से संदीप मिश्रा साहब, अरे पूरा एकदम आप सोचिए, एक एक वोट पे नज़र, और सब बहुत अच्छा। क्या हम बोले अब कि मतलब आप सब लोग, आप लोगों की ही टीम है सर, आप लोगों की ही टीम है। हमारा जो दल है, ठीक है, दायित्व तो सबने दिया है तो सबकी टीम है, लेकिन हमारा जो दल है छोटा सा, तो वो तो आपका ही है, आप ही लोग इसके कर्ता धर्ता हैं। अखिलेश श्रीवास्तव साहब कौन भूलेगा भाई, अमित वर्मा साहब कौन भूलेगा, आप ही लोग। अरे बस बहुत, मतलब हम लोग तो चूँकि ये सब, मतलब हम लोग उसमें ट्रेनिंग है नहीं तो आइडिया भी नहीं है। तो अब मैं आपको छोटा सा मजाक, आपको हंसी आएगी, लेकिन अब तो खैर चुनाव हो गया तो मैं ये बातें कह सकता हूँ, और शायद आज ही कह पाऊँ, बाद में शायद ना कह पाऊँ, इसीलिए कह भी देता हूँ भाई। मैं, हम लोग गए प्रोजेक्ट में अपनी बात रखने, तो प्रोजेक्ट में हम लोग गए तो थे नहीं कभी। तो जब हम लोग गए पूरा टीम की कन्वेंसी करने के लिए, तो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक पूछा, सब वो सब छोड़िए, पहले बताइए आपका एजेंडा क्या है। अब हम लोग पत्ते गोल हम लोग तो डायरेक्ट बोले कि सर देखिए, हमारा एजेंडा बहुत सिंपल है, हमारा एजेंडा है ट्रांसपेरेंसी, हमारा एजेंडा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और हमारा एजेंडा है राइट टू रिकॉल। हम तो अक्टूबर में यही किए थे, और हम यही के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं कि भाई अगर हम आएंगे तो हम चाहे और कुछ करें चाहे न करें, लेकिन 3 काम तो ज़रूर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू रिकॉल, ये 3 तो करेंगे। तो फिर हम लोगों ने फिर उन लोगों ने हमें बैठाया, अपना हमारे वो भांजड़ दिए हम लोग वो लोग सुने। अगले दिन जब हम लोग गए तो हमको बुला करके कह रहे हैं, सर जो है सभी पूरे दल को बुलाया, कहा सर ये आप लोग का ठीक है, विज़न ठीक है, हम लोग आपके बारे में जान वान लिए, थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लिए, आप ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, आप लोग इस मुद्दे पे आप पहले भी संघर्ष किए हैं, तो आप, हमें मालूम है आप करेंगे, लेकिन ये विज़न के लिए ठीक है, एजेंडा पॉइंट आप नहीं लिख पाए, ये एजेंडा नहीं होता। हम कह रहे यार अब बताओ, चुनाव अभी कल है और हम कैसे करेंगे। उन्होंने कहा अरे सर आप चिंता न करिए, हम किस मर्ज की दवा हैं, हम जो है सब कर अब सोचिए, अब आप ये कमरे में बैठ करके एजेंडा भी नहीं हुआ है यार, चौपाल में बना है एजेंडा हमारा, आप सोचिए क्या कहे, कौन करेगा इस दल को क्लेम, मतलब कोई कहे ये इनका दल है, किसका दल है भाई, कौन बोलेगा। अगर कोई, मतलब 4 लोग जो क्लेम कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा दल है, तो केवल विजय साहब, संजय साहब, जितेंद्र साहब और संदीप मिश्रा साहब, फिर अखिलेश साहब, फिर दुर्गेश साहब। आप सोचिए जब भी मुसीबत में आती है, मेरा पहला फ़ोन कॉल किसको जाता है, दुर्गेश साहब को। और हमारी पूरी टीम, अच्छा मेरा कॉल जाता है, मेरी पूरी टीम में कभी कोई इनकार नहीं करता, कहता नहीं बिल्कुल सही फ़ोन किए हो आज भी जो है इलेक्शन के टाइम थोड़ा सा ये हुआ, तो जो है मैं अपने अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब, माननीय उपाध्यक्ष साहब, भाई सर किसी पूछा नहीं, सीधे फ़ोन घुमा दिया दुर्गेश सर आइए, अब आपके बिना ना हो पाएगा। तो किसी, तो फिर मैंने बता तो दिया, फिर उसके बाद मैंने कहा अरे यार बताया नहीं हो थोड़ा, तो कहे सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कह रहे दुर्गेश सर को फ़ोन कीजिए कह रहे कर दिया हूँ सर, कर दिया। मतलब आप सोचिए दुर्गेश साहब हमारे संकट मोचक टाइप कौन भूलेगा PM सिंह साहब को, आप सोचिए। आज जो है ना, आज जो है सबके अप्रूवल से चुनाव हुआ है, तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, मैं मतलब उसमें वो पूरा, उसको पूरा वो है, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। लेकिन एक और चुनाव हुआ था, वो अप्रूवल से नहीं हुआ था, तो मतलब आज हमको ये भी सुनने को मिला कि आज शामियाना नहीं लगा तो जब शामियाना लगा था उस समय जो है क्या कहते हैं, मतलब
क्रांतिकारी जब खड़े थे जब राइट टू रिकॉल के लिए हम लोगों ने लड़ाई की है, मतलब अच्छे से झगड़ा टाइप का मतलब उस समय पीएम सिंह साहब हमारे साथ थे। उस समय वो हमारे इलेक्शन ऑफिसर थे। बहुत दबाव आया तो उसके बाद पीएम सिंह साहब ने कहा रुको मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो है इलेक्शन ऑफिसर अपनी एक टीम बना सकता है। फिर उन्होंने एक कलेजियम बनाया और अपनी पावर को डिवॉल्व किया। और अखिलेश साहब और दुर्गेश साहब उस वक्त भी हमारे संकट मोचक थे, आज भी हैं उस वक्त भी थे। और उस वक्त आप लोगों ने मिल करके, मतलब एक आइडिया है ना राइट टू रिकॉल, एक आइडिया है ना कि भाई मैं आवाज़ नहीं दबाऊंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रांसपेरेंसी, कि यार बंद कमरों के पीछे क्यों करें। बंद कमरों के पीछे फेवर मिलता है, उससे फेवरेटिज्म होता है। बाहर आप करेंगे ना तो राइट्स मिलेगा, हक मिलेगा। हम लोगों ने, ठीक है, पूरा हमारा दल है, वो किसको किसको कहें, ये तो सबका दल है। इस पे कौन क्लेम करेगा ये। बोलने लग जाए घंटा भर बोलेंगे हम, लेकिन ठीक है, समय की अपनी सीमा है। बाप रे 1:10 हो गया है, कल ऑफिस भी जाना है। लेकिन ठीक है, जब तक जो है यार बहुत हम थैंकफुल हैं सर, बहुत हम थैंकफुल हैं। अच्छा, कहीं हम भूल न जाएं, हम इसलिए भी थैंकफुल हैं कि आपने हमारी निगरानी के लिए का, हमारी जो निगरानी का जो दायित्व है, हमारे दल की जो निगरानी का दायित्व है, वो अतुल साहब की टीम को दिया। आप देखिए उन्होंने कितनी मुस्तैदी से हमारे एजेंडा पॉइंट को दोबारा डाल दिया, मतलब कहीं कोई भूल न जाए। आप उनकी मुस्तैदी का जो है मतलब इसका तो साधुवाद कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मतलब मैं कहूँगा दिल से सर धन्यवाद। लोग मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम अतुल साहब को यार ऐसे नेता नहीं बोला करते, तुमको थोड़ा सा उनकी कमियों को भी उजागर कर। मैंने कहा है यार आप देखिए, मतलब वो हमेशा मुझे तारीफ़ करने का मौका ज़रूर देते हैं। आज आप देखिए उन्होंने तुरंत एजेंडा पॉइंट को डाल दिया। मैं कुछ नहीं भूला हूँ सर। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि, मतलब हमारा पूरा दल, आप ये सोचें सर कि जब हम, मतलब सब लोग जब चले गए और हम लोग जो है पूरा दल आपस में बैठा और कहा कि देखिए साहब ऐसा हुआ। और हमारे जो नेफी थर्ड मेंबर थे फूल सिंह साहब, उन्होंने कहा कि यार मतलब चूँकि मैं थोड़ा सा उम्र में कम हूँ तो मुझसे थोड़ी, तो मुझे मेरे कंधे पे हाथ रख के कहे यार शाश्वत तुम यार ये देखो कि मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा। और जो है तो मैंने कहा अरे सर आप क्यों जाएंगे सर, आप क्या, मतलब मैंने कहा नहीं नहीं तुम समझे नहीं मेरी बात, मैं लास्ट तक खड़ा हूँ ठीक है। मैंने कहा सर आप बहुत सम्मानित हैं सर, आप ऐसा ना कहें। उस वक्त भी सब लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा यार हमारा एक पुराना वादा था। हमारे अध्यक्ष साहब ने, हमारे उपाध्यक्ष साहब तो अभी आए हैं, उनसे मतलब उनको भी थोड़ा परिचित कराया। तो उन्होंने कहा कि पिछली बार की जो वो था उसमें पुराना वादा था कि जो नीम के अकाउंट्स हैं उसका ऑडिट होना चाहिए। और ये कि कहीं नहीं होता, परंपरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हैं इसके नाम पे ये जो नौटंकी चली है, ये नौटंकी अभी बंद होगी। और ये बात आप सोचिए उन्होंने हमसे कही, तो उतना पुराना वादा भी हमको याद नहीं है। ऐसा नहीं कि भूल गया, उतना पुराना वादा भी हमें भूला नहीं। अब वादों की ही बात चली है तो थोड़ा, अब रात भी है, थोड़ा दिमाग कम काम करता है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। हमसे कभी बोला गया था जब लोग हमारे समर्थन में आए थे, तो साइन करने से पहले एक नहीं दो नहीं न जाने कितने लोगों ने हमसे कहा था कि उस वक्त तो मैं और विजय साहब ही थे, तो विजय सर से भी, विजय सर सबूत दे देंगे, मतलब विजय सर मेरी गवाही देंगे। और मुझसे भी कहा गया था कि देखो यार नींव टूटनी नहीं चाहिए, नींव टूटनी नहीं चाहिए। दो आवाज़ नहीं होगी नींव की, एक ही आवाज़ होगी।
आपको पता है, आप बाद में लोग भूल गए कि उन्होंने ये वादा मुझसे लिया था। मतलब वो लोग खुद भूल गए कि उन्होंने मुझसे ये वादा लिया था। तो जब नीम के 2 भागों में टूटने की बारी आई तो हमने अपना पद छोड़ दिया था। हमने कहा नहीं यार, हमने वादा किया है। हमारे दल ने बोला कि अरे यार देखो ऐसे, मतलब फिर उन्होंने गिनाया उन्हें कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, पूरा कहानी हमको सुनाई, कही देखो यार अपमानित हो जाएगा। हमने कहा सर सब कुछ ठीक है, मैं गांधी जी को नहीं छोड़ सकता, अगर वादा किया हूं तो निभाऊंगा। मैं वादा करके आया हूं। तो सबने बोला किसी को याद ही नहीं वादा और ऐसा नहीं, जिन लोगों ने, भाई मैं C&I में वादा करके आया था, मैं C&I में वापस गया, C&I ने कहा यार ठीक है भाई, नेता वादा करता है। मैं कहा नहीं सर, मैं वादा किया हूं, मैं अभी नेता बना नहीं हूं। तो बाद में लोगों ने मुझे समझा, आप देखिए पूरा C&I आप देख लीजिए लोगों ने समझा। और ठीक है, उस दिन हो सकता है, तो मैं मतलब कम से कम मैं ये तो कह सकता हूं कि मेरा जो दल है, मेरा दल मतलब मेरा दल, वो दल मतलब विजय साहब, संजय साहब, अखिलेश साहब अमित वर्मा साहब, संदीप मिश्रा साहब, सुशील कुमार साहब, मतलब अरे नाम कितना नाम लें हम। मतलब इसीलिए आप लोग एक बात समझें, व्यक्तिगत इतना तो हम लोग समझते हैं कि वादा तो निभाना है। फिर वो चाहे पुरानी नीम के अकाउंट की ऑडिट का वादा हो, चाहे वो पुराने जनरल सेक्रेटरी के इम्पीचमेंट का वादा हो, वादा तो हम निभाएंगे, वादा नहीं भूलते हम। तो और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही खुशी है कि अतुल साहब भूलने भी नहीं देते तो मुझे पूरा यकीन है कि मतलब मैं इसीलिए साधुवाद देता हूँ जो है पूरी बिरादरी को, कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया विपक्ष चुना है, बहुत बढ़िया। मैं आपको अभी से बधाई दे देता हूँ। अब राइट टू रिकॉल तो होना है, क्योंकि हम इसीलिए लड़े हैं। तो आपको सबको समर्थन भी है, अब देख समर्थन करना है भाई। अब देखिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है ले आएंगे, आएगा। सब आएगा। और जानते हैं क्यों आएगा? क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये AK सिंह साहब का मुद्दा नहीं है, ये अभय साहब का मुद्दा नहीं है, ये अशोक का मुद्दा नहीं है, सोनू साहब का मुद्दा नहीं है, अरे माफ़ करिएगा, हमारे श्री अशोक साहब का मुद्दा नहीं है, श्री सोनू साहब का मुद्दा नहीं है, श्री विजय साहब का मुद्दा नहीं है, श्री संजय साहब का मुद्दा नहीं, अरे मतलब नाम, श्री जितेंद्र साहब का मुद्दा नहीं है, श्री संदीप मिश्रा, अरे ये पूरे मेजा का मुद्दा है। किसका किसका नाम लें हम? पूरे मेजा का मुद्दा है। तो आप भाई, ये जो एजेंडा है ये आपकी टीम ने लिख के हमें दिया है क्या आप ही के डिपार्टमेंट ने लिख के हमें दिया है? आप उसको क्या शेयर कर रहे हैं भाई? चलिए करिए आप, मैं पिन कभी कर देता हूँ, चलिए मैं पिन भी कर दूंगा, कोई बात नहीं, आज तो थैंक्स है। अच्छा एक बात मैं थोड़ा चाह रहा था कि नीम में जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सब के सब एडमिन हूँ। तो अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा थोड़ा सा, अब वो सब तो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, 24 मिनट का हो गया यार, पता कौन इतना सुनेगा। चलिए ठीक, ओके, अब बाद में, अब आगे से ये आखिरी वीडियो है जो दिल से बनाया, अब आगे से नहीं बनाएंगे, आगे से एकदम साध के बोलेंगे। और बिल्कुल सही बात है कि मेरे ऊपर बहुत 243 एट प्रेजेंट, और बाद में शायद 260 भी पहुंच जाए, 260 एग्जीक्यूटिव्स का दायित्व है। जब मुझे चार्ज मिलेगा उस वक्त मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं अच्छे से बोलूँगा। लेकिन आज मैं केवल इलेक्ट हूँ,
आज तो मेरा हक है, इसलिए आज बोल गया। आज थोड़ा बर्दाश्त कीजिए जिसको बुरा लगे, बाकी लोग थैंकफुल थैंकफुल थैंकफुल, और मैं क्या बोलूँ, मैं थैंक्स अ लॉट। नमस्कार साथियों।